Hello students, standard 8th. How are you all? I hope all fine there. So students, in a computer we are continuing lesson number 3, algorithm development. Okay, open your textbook and go to page number 52. On the page number 52 we are understand today third number flowchart. Calculate the simple interest on a sum of rupees 50,000 at the rate of 10% for a period of 5 years. Do you remember students, simple interest you already studied in maths? Do you remember? I think you study it in 7th standard. Simple, how to calculate simple interest. Here is the equation. Can you see? In the first line, I is equal to P multiply R multiply N divided by 100, where I is the simple interest, right? Do you remember now? I is the simple interest, P is the principal amount, मीन्स रुपीज़, कितने रुपीज़ के लिए आपको उसका इंटरेस्ट काउंट करना है. आर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का रेट क्या है, एंड एन इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए आप उसको कैलकुलेट करना चाहेंगे. तो ये उसका इक्वेशन है, दैट वी नो वेरी वेल. लेकिन फ्लो चार्ट कैसे उसको अप्लाई करते हैं फ्लो चार्ट में, हाउ इट वर्क्स इन द कंप्यूटर थ्रू द फ्लो चार्ट, वो हम देखते हैं. तो फ्लो चार्ट के थ्रू ये इक्वेशन सॉल्व करना, फिर कोई भी कंडीशन उसको सॉल्व करना, कोई भी कैलकुलेशन करना, ये सब एक दिस इज़ द सिस्टम जिसको हम अल्गोरिथम बोलते हैं, है ना, वही हम सीख रहे हैं. तो उस अल्गोरिथम में ये फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाता है, हाउ इट वर्क्स इन अ कंप्यूटर, लेट अस सी. इन द फ्लो चार्ट वी हैव अ 4 वेरिएबल, हमें 4 वेरिएबल लेना पड़ेगा. फिर से एक बार याद कराती हूँ कि वेरिएबल इज़ द दैट वेरिएबल इज़ मीन्स चेंजिंग द वैल्यू ऑफ, कोई भी वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है. इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल, इसीलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं. कभी भी आई, पी, आर और एन वेरिएबल है उसकी चेंज कर सकते हम वैल्यूज़, इसीलिए. और यहाँ पे द कांस्टेंट वैल्यू इज़ 100. कांस्टेंट मीन्स कि कोई फिक्स है जिसकी वैल्यू, तो 100 है वो फिक्स है ना इक्वेशन में, इसलिए उसको कांस्टेंट बोलते हैं, वेरिएबल नहीं बोलते. और आई, पी, आर, एन की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, सो इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल. तो ये फ़र्क है वेरिएबल और कांस्टेंट में. पहले हम ये पर एक देखेंगे. बिगिन, स्टार्ट हो रहा है फ्लो चार्ट ओवल शेप में, टर्मिनल में बिगिन, फिर फ्लो लाइन नीचे की तरफ जा रही है. इन द इनपुट बॉक्स देयर आर 3 वेरिएबल पी, आर, एन. इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, इनपुट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनपुट नंबर ऑफ ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल हमने तीनों ले लिए, तीनों की वैल्यू ले ली. फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने अमाउंट 10,000 ले लिया, इंटरेस्ट 5 ले लिया और नंबर ऑफ ईयर्स भी 5 ले लिया, तो आगे बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा, P लेस देन और इक्वल टू 0. क्या P है वो 0 से कम है? यस, अगर P की वैल्यू 0 से कम है तो वो कंडीशन यस ट्रू हो जाएगी. बट हमने P कितना लिया है, 10,000, तो 10,000 इज इक्वल टू 0. क्या 0 है वो 10,000 जितना है? नहीं. 10,000 है वो 0 से कम है? नहीं. तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स. फॉल्स हो गई तो केस कहाँ पे जाएगा, वो कर्सर नीचे की तरफ जाएगा. नो, नो मीन्स कंडीशन फॉल्स हो गई, इसीलिए इस तरफ जाएगा. फिर आर का वैल्यू चेक करेगा. आर की हमने वैल्यू क्या ले रखी है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ. आर इज इक्वल टू रेट है 5%, तो 5 लेस देन और इक्वल टू 0.
5 है वो 0 से कम है, जो अगर यस तो यहाँ पे आएगा, बट नहीं आएगा क्योंकि 5 है वो 0 से बड़ा है। सो कंडीशन फॉल्स हो गई और फिर ऐसे वर्क करेगा, वो नीचे की तरफ फ्लो लाइन लेके जा रही है। फिर यहाँ पे चेक करेगा n की वैल्यू, n लेस देन और इक्वल टू 0। क्या n की वैल्यू 0 से कम है? यस कहेंगे, अगर न वो कम है तो वो इस तरफ वर्क करेगा, बट नहीं, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू 5 लेके रखी है, 5 years। सो कंडीशन फॉल्स और यहाँ पे वर्क शुरू कर दिया। और क्या वर्क होगा? प्रोसेस बॉक्स, इट इज़ प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स में क्या करेगा वो? इट विल प्रोसेस P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई N। PRN का जो मल्टीप्लाई करेगा तो 10,000 मल्टीप्लाई 5, 50,000, 50,000 मल्टीप्लाई 5, तो क्या हो जाएगा? 50,000 मल्टीप्लाई 5 हो गया 2.5 लाख, डिवाइडेड बाय 100 हो गया। तो क्या होगा? ये यहाँ पे ऐसे काउंट करेगा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बट कंप्यूटर आपको दिखाएगा नहीं, इट विल प्रोसेस, अपने आप प्रोसेस करेगा। क्या? तो यहाँ पे हमने इक्वेशन दिया है, अब इसका आंसर क्या हो गया? I इज इक्वल टू 2500, इट इज इंटरेस्ट ऑफ योर प्रिंसिपल अमाउंट की इंटरेस्ट क्या आएगा? 2500। समझ में आया? तो ये पूरा ऐसे वर्क करता है और उसके नीचे यहाँ पे प्रिंट वैल्यू ऑफ आई, जो आज गया उसका आंसर वो आई में स्टोर हो जाएगा। तो आई की जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, तब भी हमको आउटपुट मिलेगा ना स्क्रीन पे, ऐसे ही नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिंट करवाने के लिए आउटपुट बॉक्स में लिखा है प्रिंट वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू प्रिंट करवाने। तो आई की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी और हमें आंसर मिल जाएगा और एंड ऑफ द प्रोग्राम। और यहाँ पे एरर वाला ये है कि अगर यहाँ पे जो p की वैल्यू है, सबसे ऊपर जाइए, p की वैल्यू जो 0 से कम है, मतलब माइनस में है, तो यहाँ पे यस तो है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और नीचे की तरफ क्या आएगा? प्रिंट एरर ही आएगा क्योंकि वैल्यू माइनस में जा रही है। इसलिए ये प्रोग्राम एरर बता के पूरा नीचे एंड ऑफ द प्रोग्राम हो जाएगा। और आपको यहाँ पे आउटपुट बॉक्स में क्या लिखा है? प्रिंट एरर आ जाएगी, मतलब वैल्यू माइनस नहीं होनी चाहिए, या तो 0 भी नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू है, इसलिए 0 से ज़्यादा होगी तभी इंटरेस्ट काउंट करेगा, है ना। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का काउंटिंग का जो फ्लो चार्ट है वो मैंने आपको समझाया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। और इसको वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।